ये आखिरी सभा है, पर हम विश्वास करते हैं कि इस आखिरी सभा में बहुत सारे लोगों की नई शुरुआत होगी। आमीन। आप प्रभु के लिए अगर बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाएं, यीशु मसीह के लिए। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मुझे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेवकाई पसंद है तो वो उड़ीसा है। आई लव इट। मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं 30 से भी अधिक बार उड़ीसा आ चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना, क्योंकि मैंने सोबर लोग देखे हैं यहाँ पर। और प्रभु का बहुत धन्यवाद कि मैं जब भी आता हूँ आप लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं, ये एक आदर है। थैंक यू। सेकंड, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आशीष फेलोशिप के लिए, पास्टर विजय जी के लिए। हम अच्छे दोस्त भी हैं और वो हर साल मुझे बुलाते हैं, और बहुत धन्यवाद उनके लिए, उनकी टीम के लिए जो बहुत प्यार से मुझे छोड़ के आती है। कुछ लोग मुझे ऐसे छोड़ के आते हैं जैसे उन्होंने मुझसे शादी करके रखी है। दे आर वेरी ब्यूटिफुल पीपल। नहीं, सच में वो लोग कहते हैं चलो पास्टर जी ऊपर तक आपको छोड़ के आएंगे, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, ऊपर से यीशु आएगा मेरे को लेने के लिए, आप ऊपर मत चलो। तो बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु के हर दास का। आई थैंक टू एवरी पास्टर, एवरी प्रीचर। और बहुत धन्यवाद आप जितने भी लोग आए हैं। आज मैं बिलीव करता हूँ प्रभु हमसे बात करेंगे आज। आमीन। मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखें। मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है, इट्स अ स्मॉल मैसेज। मत्ती ने 28 अध्याय लिखे, लेकिन हबक्कू ने सिर्फ 3 या 4 अध्याय लिखे। मुझे लगता है हमें यह सीखना है कि जितना प्रभु कहे उतना ही बोलना चाहिए। आमीन। अननेसेसरी चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है हमारे पास मैसेज छोटा ही होता है लेकिन हम उसको बहुत बड़ा बना देते। तो आई थिंक जब तक खुदा बात कर रहा है हमें वहीं तक बोलना चाहिए। आप तैयार हैं? आइए सामने देखें। मैं वैसे अपने संदेशों को नाम नहीं देता हूं, लेकिन आज के मैसेज को मैंने एक नाम दिया है और इसका नाम है मकसद, पर्पस। आपका एक मकसद है, आपका एक पर्पस है। अगर आपको अपना मकसद ही नहीं पता है तो आप किस जगह पे जाएंगे? अगर आपको एड्रेस ही नहीं है तो आप घर से क्यों निकलेंगे? जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो वो एक मकसद से आया था। उसका मकसद था मरना, क्योंकि वो जानता था वो अपने मृत्यु के द्वारा ही अपने लोगों को बचा सकता है। और आप देखिए जब वो अपने मकसद में आया, आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात नोटिस की है। उसने एक दिन पतरस से कहा शैतान, और यहूदा इस्करियोती को उसने कहा मित्र। डिड यू नोटिस? उसे यहूदा इस्करियोती को जब वो उसे पकड़वा रहा था उसने कहा हे मित्र, क्या तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है? लेकिन जो पतरस था, एक बार उसने उसको कहा हे शैतान, उससे दूर हो। पैसे यहूदा इस्करियोती लेता था, पकड़वाया यहूदा इस्करियोती ने, लेकिन यीशु शैतान पतरस को बोल रहा है। वाई? मैं आपको बताता हूं। जिस दिन यीशु पहाड़ से नीचे उतरा और उससे पहली बार यह कहा कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा,
पतरस ही था जिसने उसको रोका। हे प्रभु, आपके साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु ने कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। वो जानता था ये व्यक्ति उसके पर्पस के बीच में आ रहा है। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती ने उसको चूमा तो उसने कहा मित्र, क्योंकि यहूदा उसके मकसद को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा था। क्योंकि यहूदा के चूमने के बाद ही वो पकड़वाया गया। क्या आप इस बात को जानते हैं? कुछ लोग होते हैं जो आपको आपके मकसद की तरफ आगे ले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बुरे नहीं होते ये लोग, बट ये आपके मकसद में आपको आगे ले जाने में कभी भी मदद नहीं करेंगे। यू शुड डिसर्न कि जिनके साथ भी मेरी दोस्ती है, क्या मैं उनकी वजह से प्रभु में बढ़ रहा हूं कि मैं सिर्फ दोस्ती निभा रहा हूं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं चीजों को पकड़ के नहीं रखता, लेकिन एक चीज में मैं बहुत स्वार्थी हूं। मुझे जहां से भी प्रभु के बारे में कुछ समझने को नहीं मिलता, मैं ज्यादा उनके क्लोज नहीं रह पाता, क्योंकि मेरा एक पर्पस है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत करीबी रखने की कोशिश करता हूं जो मुझे प्रभु के बारे में बताएं। लेकिन अगर कोई है जो सिर्फ मेरे टाइम को पास होने में, अच्छा टाइम पास हो जाए मेरा, उसके लिए मेरी मदद करते हैं, तो फिर मैं थोड़ा उनसे हाय हेलो रखता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीसस का एक मकसद था। When he came to earth, he came with the purpose. क्या आपको आपका पर्पस पता है? क्या आपको आपका मकसद पता है? पौलुस कहता है, एक काम मैं करता हूं कि जो कुछ मेरे साथ खराब हुआ है उसे भूलकर मैं अपने निशाने की ओर दौड़ता हूं। उसका एक मकसद था। आज आपको आपका मकसद पता है? आपको प्रभु ने क्यों बुलाया है? Why God called you in Christ? अगर आपको वही नहीं पता, आप कैसे आगे बढ़ेंगे जी? हाँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं। एक बार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, तो उसको बॉल लग गई। तो कपिल देव ने उसको एक बात कही, जा और रेस्ट कर। सचिन ने दो वर्ड्स कहे, मुझे ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं। उसने कहा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और उस मैच में उसने बहुत अच्छी इनिंग की थी। उसका मकसद था कि मुझे जीतना है। मुझे माफ करिए, ये आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। आज बहुत सारे प्रभु के लोगों को उनका मकसद ही नहीं पता। वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता है कि एक्चुअली हमें किस तरफ जाना है। मैं आपकी बुलाहट की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के लिए मैं बहुत कम बात करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वो हिस्सा है जहां पर पवित्र आत्मा आपसे बात करे। आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु आपको कहीं खुद ही आपको लीड करेगा जहां पर वो उसको आपको यूज करना होगा। आप तैयार हैं सब? तो कितने लोग तैयार हैं अपना मकसद जानने के लिए? तो पहले बताऊं कि बाद में बताऊं? हाँ, पहले बताऊं कि बाद में बताऊं? ट्विस्ट रखूं? चलिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हो सकता है किसी को देर होती हो, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत दूर दूर से भी आते। कहिए जोर से, मेरा मकसद पास्टर बनना नहीं है। यार, दिल तोड़ दिया इसने। आजकल बहुतों को पास्टर बनना है, कैमरा के सामने आना है, माइक उठाना है। ब्रदर, मैं आपको एक बात बताता हूं, पास्टर बनना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है ब्रदर। एक दिन मैंने एक आदमी को पैसे दिए, उनको पैसे चाहिए थे, तो मैंने दे दिए।
कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, 5-10 हज़ार रुपये दिए। फिर मुझे एक दिन ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा ब्रदर यू हैव माई 10,000, आपके पास मेरे मेरे 10,000 है, तो आप दे सकते हैं? पास्टर जी 1 महीने में देता हूँ। 1 महीने में? मैंने 1 महीना नहीं, मैं 1.5 महीने के बाद गया। मैंने कहा ब्रदर अभी वो पैसा मिल सकता है क्या? आप बिलीव करेंगे, मैं अपना पैसा ऐसे मांग रहा था। उन्होंने कहा पास्टर जी 10 दिन और दे दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए। 15 दिन ले लिए मैंने, 2 महीने कंप्लीट हो गए। मैंने 2 महीने के बाद जाके कहा पास्टर जी ब्रदर पैसे दे दो ना। अरे पास्टर दे रहा हूं ना। मैंने कहा दे ना। बस देता हूं पास्टर, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ठीक है भाई 2 दिन तो और ले ले। 2 दिन के बाद मैंने उसको फोन किया, ठीक है पास्टर जी मैं देता हूं आपको। वेरी रूड, मैं देता हूं आपको। और दे दिया उसने पैसा। उसके बाद उसने कभी बात नहीं की। भारत अकेला देश है जहां पर आधे रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते। यू नो दिस इज, ये एक वाहिद मुल्क है जहां पर अपने पैसे मांगने पे रिश्ते खत्म हो जाते, पैसे भी मेरे। फिर मैंने उनको थोड़ा, जब भी वो मुझे नहीं दे रहे थे ना, तो मैंने उनको जब बोला कि मेरे को दो, जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा पास्टर जी ये अच्छी बात नहीं है, आप जिद कर रहे हो, पास्टरों की जिद कर रहे हो। मैंने कहा प्रभु पास्टर हो के फंस गया हूं यार, मैं आवाज ही नहीं निकाल सकता हूं यार। ये गाली गलौज करें, ये कुछ भी करें, 100 चीटिंग करें, मैं अपना पैसा नहीं मांग सकता। कितने लोग को पास्टर बनना है अभी? बोलिए बोलिए। आजकल क्या यंग लोगों को क्या है, बड़ी हॉर्ड लगी पड़ी है, पास्टर बनेगा, मैं पास्टर। बनो ब्रदर, कंडीशंस को समझ के बनो। इंडिया के लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। हमारे देश में अगर आप बिल्डिंग बनाओगे, अगर आपने ईंटें मंगाई और ईंटें नहीं लगाई तो वो ईंटें खुद ब खुद कम होती जाती है। हालेलुया। पास्टर जी आप बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन मैं डिसेंट वे में बोलता हूँ। चोर बोलने से बेहतर है मैं ये सब बोलूं। बहुत सारे लोगों को पास्टर बनना है। बोलो पास्टर, आप पहली बोलो मकसद पास्टर बनना नहीं है। हाँ अब आइए दूसरी चीज, बहुतों को लगता है प्रभु ने मेरे को बुलाया है आराधना के लिए, गाना गाना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये मकसद नहीं है। आराधना हर कोई कर सकता है, आप सबको सुसमाचार बता सकते हो, लेकिन ये मकसद नहीं है। तो भैया बताओ जरा मकसद क्या है? हाँ बताता हूं, थोड़ा आपको परेशान तो करूं मैं। पास्टर बनना, प्रचारक बनना, भविष्यवक्ता बनना, वर्शिपर बनना, हमारे दिमाग में जब पहला वर्ड आता है ना कॉलिंग, तो हमें सीधा स्टेज दिखती है। प्रभु मुझे यहां पर कब खड़ा करेगा? ये बहुत डेंजर जगह है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। बड़े हमले होते हैं इस जगह पे, बहुत हमले होते। और अगर आप इधर खड़े रहे ना, लोग आपको स्वर्गदूत समझना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा भी आपने गलती किया ना, देखो पास्टर होके क्या करता है। अब पास्टर इंसान नहीं होता है क्या? हाँ, एक पास्टर ने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना था, उनकी चर्च ने उनके खिलाफ बात करना स्टार्ट किया। देखो ना गोल्ड पहनता है, हमारे पास अच्छा खाना नहीं है, इसको गोल्ड है, हमारा पैसा ले लेके अमीर बन गया। उनकी बीवी को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने बोला मैं बात करूंगी लोगों से। उन्होंने कहा नहीं, वेट कर, राइट टाइम पे अपन बात करेंगे। एक दिन पास्टर खड़े हुए, उन्होंने कहा आज से बहुत साल पहले मेरे को मेरे लड़के ने कहा आइसक्रीम खिलाओ पापा। मैं उसको बाजार लेके गया, आइसक्रीम दिलाई। मेरा बच्चा खाने के बाद आइसक्रीम का जो
कागज़ था ना, वो पेपर वो रास्ते पे फेंकने ही वाला था। तो मैंने उसको बोला नहीं, यहाँ पर कभी नहीं फेंकते हैं, वहाँ पर है गार्बेज बिन है, डस्टबिन है, वहाँ डालते हैं। जैसे ही पास्टर अपने बच्चे की आइसक्रीम का वो जो कागज़ था फेंकने के लिए जा रहा था, कचरे के डब्बे में एक बच्चा बैठा था, सोया हुआ था, पूरे बदन पे मच्छर बैठे थे उसके। उस पास्टर ने उस बच्चे को उठाया, कंप्लेन की पुलिस में, ये बच्चा है, मुझे मिला है। कोई उस बच्चे को उठाने नहीं आया। तब पास्टर ने उस बच्चे की कस्टडी मांगी। उस बच्चे को कहा गया कि उस बच्चे का कस्टडी मांगा, गवर्नमेंट ने दे दिया उनको, बोला हाँ आप रखो भले। उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया। आप बिलीव करो, आज वो लड़का एक आईएएस ऑफिसर है। और उसी लड़के ने अपने पास्टर को गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया। कहां से आया ब्रेसलेट और हम क्या सोच रहे थे? आइए अपने पास वाले से कहिए, किसी को भी जल्दी जज मत किया कर। बोलिए बोलिए, किसी को भी जल्दी जज मत किया कर। आप नहीं जानते हैं किसकी स्टोरी क्या है। पीपल नो अवर स्टेटस, दे डोंट नो अवर स्टोरी। लोगों को हमारा स्टेटस दिखता है, पर उनको हमारी कहानियां नहीं पता है कि हम कहां से गुजरते हैं। मकसद, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को क्यों बुलाया है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, इससे पहले कि परमेश्वर आपके द्वारा महान काम करे, इससे पहले प्रभु आपको कुछ दे, उससे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने मकसद में बढ़ें। और आपका मकसद है हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना। दैट इज एम ऑफ योर लाइफ। ये सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके लिए जी। और वो ये भी जानता है उधार मुफ्त में है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब 5 कुंवारियों के पास ऑयल खत्म हो गया तो उन 5 ने दूसरों से कहा, जाओ हमें कम पड़ेगा, वहां से मोल लो। ऐसा नहीं लिखा है ले लो, वहां पर लिखा है परचेस करो। आप याद रखिए, उधार मुफ्त है, पापों की क्षमा मुफ्त है। बाइबल कहती है उधार आपका फ्री में हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना कोई मुफ्त नहीं है, उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप कहेंगे पास्टर चलो हम मान लेते हैं प्रभु चाहता है हम उसकी आत्मा से भरे हुए रहें, लेकिन क्यों? प्लीज यहां देखिए, फोन बंद करिए, सामने देखिए सर, सामने देखिए। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? आप जानते हैं आज लोग चमत्कारों को देख के कलीसिया में आते हैं, पर आज जब लोग यहां आते हैं तो बहुत सारे विश्वासियों के स्वभाव को देखकर चर्च छोड़ के चले जाते। मेरे पास एक नहीं 1000 विक्टिम्स हैं जिन्होंने चर्च छोड़ दी। रीजन, उनको प्रभु से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी लोगों से। किसी ने उनसे बदतमीजी की, किसी ने उनको प्यार नहीं दिया, किसी ने उनकी इज्जत नहीं की, किसी ने उनको पूछा नहीं आप कहां से आए हो। ठोकर खा के, अकेले होके उन्होंने चर्च बदल दिया। आप जानते हो क्यों आज चर्च की ये कंडीशन है? क्योंकि चर्च ज्ञान में बढ़ रही है, पवित्र आत्मा में नहीं। हमारे चर्च में एक अंकल आए, वेरी ओल्ड अंकल, मुझे आके कहते हैं पास्टर प्रेमानी शैल आई ज्वाइन योर चर्च? मैंने कहा ऑफ कोर्स अंकल, आप कर सकते हैं हमारी चर्च ज्वाइन, लेकिन क्या बात है, आप कहीं आप जाते थे ना अंकल के पास, उनके पास? या ब्रदर मैं जाता था, बट नाउ थिंग्स आर चेंज, अब वहां पर बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ब्रदर इन दिनों में मैं देख रहा हूं वहां पर कोई किसी से बात नहीं करता, कोई नए आदमी का वेलकम नहीं करता, कोई बात नहीं करता, लोगों को बिठाने वाले वॉलंटियर्स भी बड़े रूड हैं। मेरी पत्नी और मैं बहुत फेडअप हो गए हैं, हम कई साल वहां पर रहे, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप आपके पास आ सकते हैं? मैंने कहा अंकल आप इधर भी आइए, वहां भी जाइए, आपका चर्च है वो।
आप यहां से भी सीखिए, वहां पर भी जाइए। मैंने उनको नहीं कहा आप अपना चर्च छोड़ो, मैंने कहा नहीं, आप इधर भी आइए, आप वहां पर भी जाइए, आप यहां से लर्न करिए, वहां पर टीच करिए। आप कहेंगे क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ? क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए वे हमेशा एक गलत और खराब स्वभाव में चलते हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको कैसे पता चलेगा एक आदमी में जलन है? हाउ कैन यू नो अ पर्सन इज एनवी? आपको कैसे पता चलेगा इस बंदे में इसमें जलन है? वेरी सिंपल। जलन वाले व्यक्ति के सामने आप किसी की भी बड़ाई करो, उसका मुंह उतर जाएगा। उसे बर्दाश्त नहीं होता लोग मुझसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। घमंड, सॉरी, जलन की ये निशानी है। जलन वाला व्यक्ति किसी की भी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं करता। जब लोग आपकी कामयाबी को नहीं रोक पाएंगे ना, तो आपके पीठ के पीछे बातें करेंगे, क्योंकि उनको जलन हो रही है। मेरे एक ब्रदर हैं, प्रभु में हैं, बहुत अच्छी कलीसिया है उनकी, तो बहुत लोग उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं। एक दिन वो मेरे पास आके कहते हैं, ब्रदर प्रेमानी, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, लोग क्यों मेरे बारे में बोलते रहते हैं। मैंने उनको कहा, मुझे बताइए तो, केन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि उसके बलिदान पे आग उतरी थी ब्रदर। मैंने कहा सिंपल, आपके ऊपर आग है, लोग तो बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल ब्रदर। एक बात याद रखिएगा, जब आपके ऊपर उसकी आग आएगी ना, लोग बोलेंगे, एंड यू शुड मैनेज। कहिए मेरे पीछे, लोगों को पूरा हक है मेरे लिए बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। वेरी सिंपल। मैं आपको बॉम्बे के लोगों का एटीट्यूड बताऊं इस बारे में, आप हैरान हो जाओगे। आप बॉम्बे में आएंगे ना, किसी के लिए भी कुछ बोल देंगे ना कि भाई तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो पता है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे मेरे बारे में तो बोलेगा ना वो, क्योंकि उसको भी पता है जब तक वो मेरे बारे में नहीं बोलेगा उसको कोई सुनेगा ही नहीं। यू नो, दे हैव अमेजिंग एटीट्यूड। हमारे बॉम्बे के लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मस्त रफ एंड टफ रहता है। वो किसी की चिंता नहीं करते हैं, इज्जत करते हैं, सबकी प्यार करते हैं, बट किसी के ओपिनियन के गुलाम नहीं होते। आप बॉम्बे में आइए, किसी भिखारी को बोलिए आके रास्ते पे सोते हो आप, वो कहेगा मोहतरमा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। यू नो, दे हैव अमेजिंग एटीट्यूड। लेकिन आप कुछ लोगों को देखो, खाली उनको पता चले, चलो मैं कुछ बोल सकता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे ना, मैं एक परिवार की तरह बात कर सकता हूं। यहां देखिए, मैं कहता हूं आपको, आप इडियट हो। आपको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को घर जाना है। मैं आपको कहता हूं आप इडियट हो, और आपको 3 दिन नींद नहीं आई, मेरे को इडियट बोला है, तो आप इडियट ही है ना। आप इडियट ही हुए ना। किसी ने आपको इडियट बोल दिया कि तू पागल है, आपको 3 दिन नींद नहीं आई, तो आप कौन है? आपको उसने इडियट बोला और आपको नींद नहीं आई, आप इतने कमजोर हैं। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, जो काम करेगा उसका नाम खराब होगा। लेकिन कई लोगों को देखो, ये डार्क सर्कल्स हो जाएंगे इधर। क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं। अरे हुआ क्या? मुगले आजम बता तो सही। मेरे बारे में ऐसे बात करते? अरे बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने यीशु को देखा, दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति पापियों की क्यू में खड़ा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने के लिए वो खड़ा था। मैं वहां खड़ा होता, मैं प्रभु को कहता, आप क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? आपने कोई पाप किया है क्या? नहीं। तो क्यों ले रहे हो? पिता ने कहा है। लेकिन आसपास वाले लोग आपको देख रहे हैं और वो भी ये सोचेंगे कि आप पापी हो। और यीशु कहता, मुझे क्या करना वो क्या सोच रहे हैं।
मैं वो करूंगा जो बाप चाहता है। आपको पता है यीशु लोगों के ओपिनियन के लिए कितना मरा हुआ सा था? कितना चिंता करते हैं आप। हालेलुया। कोई समझ पा रहा है? जलन वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? किसी की भी बड़ाई बर्दाश्त नहीं करते। आइए मैं आपको दूसरे व्यक्ति के लिए मिलवाता हूं। आप जानते हो जिन लोगों में बहुत गुस्सा रहता है उनको कैसे पहचाना जाता है? वो किसी की भी इज्जत करना नहीं जानते, बहुत रूड बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग एंगर वर्ड यूज करते हैं। एंगर को एक्चुअली कहा जाता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें इज्जत नहीं है लोगों की। बहुत लोग इन दिनों में गुस्से में रहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे किसी को जिसमें व्यभिचार है? एक व्यभिचार और लस्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति चाहकर भी अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बैठे बैठे किसी न किसी को देखता रहेगा, क्योंकि जो व्यभिचार होता है वो इस तरह आंखों को कंट्रोल करता है। गुस्सा होता है, जुबान को कंट्रोल करता है। जलन होती है, माइंड कंट्रोल होता है। जो आपके अंदर है वही आपको चलाएगा। अब सोचो, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम सब पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें। आप जानते हैं नूह के दिन जब मैं उस किताब को लिख रहा था तब मैंने एक चीज उसमें नहीं लिखी। मैंने सोचा मैं ये बात हमेशा लोगों को प्रीच करके बताऊंगा। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो कभी जहाज पर चढ़े हैं। आप जानते हैं नूह के कश्ती में सब चीजें थी, एक ही चीज नहीं थी। आपको पता है ये चीज? नूह की बोट में एक यही चीज नहीं थी, पतवार। बोट जिधर जाएगी नूह कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? प्रभु उसको समझाना चाहता था, मैं चलाऊंगा। आप जानते हैं जब आप यीशु मसीह में आते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आपका जीवन प्रभु चलाता है। उसके बाद तब तक उससे पहले आप ही चलाएंगे। कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? क्या है ये कीमत? आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई जस्ट नीड योर हाफ एन आवर। मुझे मात्र आपके 30 मिनट चाहिए। इस 30 मिनट में मैं आपके पांच पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति उसकी आत्मा से भर सकता है। मैं चाहता हूं आइए आप सब अपनी अपनी बाइबल को अब खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी। आप खोल सकते हैं जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। हम सब खोलेंगे कि हम कैसे हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके एक अच्छे स्वभाव में प्रभु के साथ चल सकते हैं। मेरे साथ खोलें जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक से पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। आइए सब सामने देखें। आज कोशिश कीजिए कुछ मत लिखिए। आज घर जाके आप नोट्स बनाइए। जितना हो सके आप फीड होने दीजिए, प्रभु को आपको खिलाने दीजिए। सामने देखिए, बाइबल कहती है एक कुंड था, एक पूल थी, उसमें पानी था। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कबूतर की तरह है, कबूतर नहीं है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आग की तरह है, आग नहीं है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हवा की तरह है, हवा नहीं है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तेल की तरह है, पर वो तेल नहीं है। वैसे ही
बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पानी की तरह है। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर की तरह है, जेंटल। कहिए जेंटल। आप कबूतर के सामने ऐसा करिए, उड़ जाएगा। उसको आवाज पसंद नहीं है। कई सारी बहनें यहां खड़े होके अपने बच्चे को उधर पुकारती, अरे सोनू, उधर सुनेगा वो। सुनेगा? उधर जाइए ना, पकड़ के लाइए। कई लोग घर में बहुत चिल्लाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। मैं घर में गया, सास बहू के बीच में, सास ने कहा ब्रदर इसको समझाइए ना, रोज रोज हमारे घर पे जिग 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 करती रहती है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दीदी क्या बात है, आप क्या प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं कुछ भी नहीं करती, इसको आदत है मेरी गलतियां निकालने की। मैंने कहा आंटी ये तो ऐसे बोल रही है, आप उससे पूछो ना ब्रदर वो क्या करती है। मैंने कहा, क्या करते हो? बोला ब्रदर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम ये है मैं दोपहर को 1 बजे नींद से उठती हूँ। चल बाबा चलिए, दस हम न मार खाएं। आप 1 बजे नींद से उठते हैं, सांस से बर्दाश्त करेगी? आपकी मम्मी का घर थोड़ी है ये, माँ के घर पे चलता था, सांस थोड़ी बर्दाश्त करेगी ये सब। वो घर पे लेके आई है तो वो क्या आपसे थोड़ी भी उम्मीद नहीं करेगी? इस बात को लेके लड़ रहे हैं ये लोग। किसको समझाऊं? मैंने कहा आंटी आप परेशान मत होइए, कल से 12:30 उठेगी। क्या करें? बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, विवेक के साथ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपका विवेक आपको बोलता है तू गलत है, तूने बदतमीजी की है, तेरे को ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। और हम अंदर में, शुरुआत तो उसने की ना। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, विवेक के साथ आर्ग्यूमेंट करना बहुत डेंजर है। एक दिन वो चुप हो जाएगा, और अगर वो चुप हो गया ना, मैं आपको सच्ची कहता हूं, यू आर इन अ बिग ट्रबल। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के साथ सदैव वाद विवाद नहीं करता। आप जानते हो पवित्र आत्मा कबूतर की तरह है, पर वो कबूतर नहीं है, वो जेंटल है। उसको उस लोगों के साथ मजा आता है रहने में जो लोग बर्दाश्त करते हैं चीजों को। रहने दे। इसीलिए बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। रॉन्ग ट्रांसलेशन, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं ताकि घर में शांति हो। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए थोड़ा बर्दाश्त करना सीख ले भाई। आप कभी बॉम्बे आए हैं? जितने लोग आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपने हमारी लोकल ट्रेन देखी है? हमारे कलीसिया में जब लोगों में से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है ना, हम उनको लोकल ट्रेन में चढ़ा देते। हमारी ट्रेनों में एक बात बड़ी खूबसूरत है, आपको उतरने की भी जरूरत नहीं है, आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप खड़े रहिए, हम आपको उतार भी देंगे, हम आपको चढ़ा भी देंगे। इतनी रश रहती है, इतनी गर्दी रहती है। 78 लोगों के डब्बे में 800 लोग आते। बॉम्बे सबको बर्दाश्त करना सिखाता, इसीलिए बॉम्बे में लोग आके बहुत मैच्योर बन जाते हैं क्योंकि बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त कर लीजिए, पवित्र आत्मा को पसंद है ये चीज। जब आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, तू सही मैं गलत, मैं गलत तू सही। 2 लोगों ने कहा चल झगड़ा करते हैं। उससे बोला कैसे? बोला एक जगह एक चीज मैं रखता हूं, तू बोल मेरी, मैं बोलूंगा मेरी। उसे चीज को रख दिया, ये मेरी, उसने कहा तेरी। उसने कहा नहीं ऐसे झगड़ा नहीं होगा। उसने कहा चल फिर से करते हैं। उसे रखा, बोल मेरी, उससे कहा ठीक है तेरी। अरे झगड़ा ऐसे, झगड़ा किधर होता है? तेरी मेरी, मेरी तेरी।
लेकिन आप बोल दो उसकी बात ही खत्म, संपला, सॉरी मराठी बोल, खत्म। बाइबल कहती है वो कबूतर की तरह है पर वो कबूतर नहीं है। बाइबल कहती है वो आग की तरह है पर वो आग नहीं है, आग की तरह है। आग बंधनों को खत्म कर देती है। आपने देखा अब्राहम को, सारा को कहता है अबीमेलेक तुझे कुछ कहे तो बोलना तू मेरी बहन है, झूठ बोलना हाँ, ताकि तेरी वजह से मैं बचूं। इसहाक भी रेबेका को कहता है अगर वो तुझे कुछ कहे बोलने का, आप मेरी सिस्टर हो, आप भी झूठ बोलो। याकूब अपने ही पप्पा को झूठ बोल के सारी एसाव की आशीषें लेके आया, और याकूब के 12 बेटे वो भी झूठ बोलते थे। पप्पा यूसुफ मर गया, अब्राहम झूठ बोलता है, इसहाक झूठ बोलता है, याकूब झूठ बोलता है, याकूब के बेटे झूठ बोलते हैं। आप देख रहे हो झूठों का खानदान, सब झूठ बोलते थे। आपको पता है कहां से आता है? ये हैबिट्स है, ये बंधन है, बाप दादाओं का स्वभाव। बाइबल कहती है लेकिन जब पवित्र आत्मा की आग आती है ना, ये सारे बंधन जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ये सब। इसीलिए बाइबल कहती है वो आग की तरह है, वो बंधनों को खत्म कर देता है। आग नहीं है, आग की तरह है। तीसरा, आप जानते हो पवित्र आत्मा हवा की तरह है पर वो हवा नहीं है। जब लाल समुंदर 2 भाग हुआ, हवा चली। किसी ने मुझे कहा पास्टर आदम को कैसे पता चलता था कि प्रभु आया है? आपको पता है उसको कैसे पता चलता था? क्यों? उसने कहा मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था। आई बिलीव जब प्रभु अदन की वाटिका में आता था एक हवा चलती थी, देयर इज अ एयर। ओ जब पेंतिकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल कहती है आंधी आई। यीशु निकोदेमुस से कहते हैं हवा जहां को आती है वहां को जाती है, तुम उसे देखते नहीं पर तुम उसकी आवाज सुन सकते हो। आत्मा से चला हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है, वो हवा की तरह है, वो हवा नहीं है। आप जानते हैं बाइबल कहती है वो तेल की तरह है पर वो तेल नहीं है। तेल रोशनी देता है। पास्टर वो हवा नहीं है, वो आग नहीं है, वो पानी नहीं है, वो ये नहीं है, थोड़ा बताइए वो है कौन? वो आपकी और मेरी तरह एक व्यक्ति है। वो आपकी और मेरी तरह एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पानी के विषय में। यहां देखिए, बाइबल कहती है एक कुंड है, उसमें पानी है, उसमें उतरने के 5 रास्ते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पानी में उतरने के 5 रास्ते। पवित्र आत्मा पानी की तरह है, उससे परिपूर्ण होने के 5 रास्ते। स्टार्ट करें? ओके, जस्ट हर टॉपिक को 2-2 3 मिनट देंगे हम लोग, ठीक है? अगर आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना सीखें। इसे सिर्फ कबाड़ में न रखें, इसे सिर्फ चूमे नहीं, इसको निकाल के सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पे न रखें। बाइबल कहती है प्रभु का वचन अपने दिल में रखें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरें, सबसे पहले इस बात को सीखें। यह एक किताब नहीं है, यह एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु मसीह है। यह किताब नहीं है, यह एक व्यक्ति है। इसे हर दिन पढ़ें। अगर आपके बाइबल पे डस्ट लग रही है, इट्स अ डेंजरस साइन। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा डस्टी बाइबल्स आर द रीजन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जिनकी बाइबल पे मट्टी लग रही है वो लोग खुदा से दूर हो रहे हैं। मैं घर में गया, 2 भाई 2 बहनें, हस्बैंड वाइफ थे। मैं जैसे गया उन्होंने कहा पास्टर जी कुछ प्रभु के लिए बताइए। मैंने कहा लाओ बाइबल लाओ। तो बच्चा आके मुझे बोलता है अंकल वो बाइबल ऊपर पड़ी है, आप उतार के दो ना। मैं गया, वो बाइबल ऊपर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा इतना ऊपर कौन क्यों रखा है? पास्टर जी हमारे पास्टर ने कहा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने कहा प्रभु मैं मर जाए रे।
एक दिन प्रचार किया, मैंने कहा हर दिन 2 अध्याय खाओ इस रोटी के। दूसरे दिन एक लड़का आया, बोला 2 कागज खा के आया हूं। प्रभु मैं किधर जाऊं यार, मारो मुझे मारो। आजकल लोग इसको पढ़ते नहीं, लगे रहते हैं फोन के अंदर, हर जगह फोन चलता रहता है। बाथरूम में भी फोन लेके जाते, बाथरूम में लेके जाएंगे फोन, पेट साफ हो जाएगा उसके बाद भी बैठे रहते। फिर प्रभु उनसे बात करता रहता है, एलिया हाँ तेरा यहां क्या काम। ब्रदर फोन यूज करिए ना ब्रदर, पहले बाइबल पढ़िए, आपका खाना है वो। आपको पता है जो ये किताब नहीं पढ़ते हैं उनकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब होती है। आपको पता है कितना टेंशन लेते हैं वो लोग जिनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक अनुवाद बताता हूं। हिंदी में लिखा गया है हर वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, पर इंग्लिश में लिखा है एवरी वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रीथ ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आपने देखा उसने उसको कैसे बनाया। ये लाजर पड़ा है, ये आदम पड़ा है। लाजर को कहा गया बाहर आ, वचन बोला गया और वो जी उठा। बट परमेश्वर ने आदम को वचन से नहीं उठाया, उसको श्वास दी और वो जिंदा हो गया। और बाइबल कहती है हर वचन प्रभु की श्वास है। जब ये श्वास अंदर जाती है हम जी उठते हैं, हम जिंदा होते हैं। यस, हालेलुया। सबसे पहली चीज, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, इस वचन को रोज पढ़िए। इसलिए यीशु ने कहा ये किताब नहीं है, ये रोटी है जिसे हर दिन कई बार खाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, दूसरी चीज, हर दिन समय निकालकर परमेश्वर से बात करना सीखें। दानियल दिन में 3 बार प्रभु से बात करता था। रिलीजियस लैंग्वेज में इसे प्रार्थना कहते हैं। बहुत सिंपल मीनिंग है, टॉक टू गॉड, प्रभु से बात करें। घुटनों पर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। घुटनों में दर्द है, आराम से बैठ के बात करो। अगर आप घुटनों पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको घुटनों में दर्द है, खड़े होके बात करिए। एलीशा ने खड़े होके प्रार्थना की और बच्चे को जिंदा किया। यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़ा था और जिंदा किया। लेकिन वही यीशु गसमनी में घुटनों पर भी बैठा था। मैं कई लोगों को कहता हूं, पर आप प्रार्थना करते हो? नहीं। चलो एक काम करो, आज से प्रभु से बात करो। हाँ मैं करूंगा। सिर्फ वर्ड चेंज किया, मीनिंग चेंज हो गई। आप जानते हो रोज परमेश्वर से क्या बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो रिलीजियसनेस निकालो अपने अंदर। कहिए पास वाले को, धार्मिकता निकालो अपनी, आपकी बोलो, आपकी धार्मिकता निकालो। ओ हालेलुया 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 50 बार पूरा करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक टाइम तो ऐसा लगता है, बोलता है आलू लाया आलू लाया आलू लाया। किसने बोला आपको 50-50 100-100 बार हालेलुया बोलना है? एक आदमी को मैंने खाने से पहले कहा प्रार्थना कर। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं नूडल का हर नूडल तेरे लहू में शुद्ध हो जाए। मैंने कहा प्रभु, 15 मिनट प्रार्थना की उसने खाने के ऊपर। 3 बार मैं बीच में गया ये बोलने के लिए आमीन। ओ बंद ही नहीं कर रहा है। मैंने बाद में, यार पूरा खाना ठंडा हो गया यार। घर पे 15 मिनट प्रार्थना नहीं करते, खाने के ऊपर 15 मिनट प्रार्थना करते। एक को मैंने कहा वचन से पहले आके प्रार्थना करो। आया, ओ पिता, ओ परमेश्वर पिता, हो वो 1 घंटा प्रार्थना। वो ऑर्गेनाइजर मुझे कह रहा था, ब्रदर व्हाट शैल आई डू? मैंने कहा व्हाट शैल आई डू? 1 घंटा प्रार्थना। मैंने बोला ऑर्गेनाइजर को, गलती आपका है, आप इनको प्रचार करने देते नहीं हो, ये लोग प्रार्थना में प्रचार करते हैं। फिर यस इट्स हैपन, होता है ऐसा। कहिए छोटी, बोलिए यहां पर छोटी प्रेयर करनी है, लंबी प्रार्थना
कमरे में। क्या होता है ना, हम लोग इधर खड़े रहेंगे, लंबी प्रार्थना करेंगे, सब हमें देख के वाह वाह क्या प्रार्थना करता है। अरे घर पे 2 मिनट नहीं करता ये। एक को बुलाया, आजा प्रार्थना कर। शानदाराबा 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 शानदाराबा। मैंने उसको इशारों में कहा, ब्रदर प्रार्थना करो, प्रार्थना। हाँ करता हूं करता हूं करता हूं। शानदाराबा 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 शानदाराबा। मैंने कहा प्रार्थना कर। शानदाराबा 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 शानदाराबा। मैंने कहा हट जा। बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कहा कितने साल से प्रभु में हो? हम 20 साल से। क्या सीखा है? शानदाराबा। सिंपल प्रेयर करना भाई। क्यों इतना आत्मिक, क्यों इतनी बातों को पकड़ के रखा है? जानते हो प्रार्थना का सच्चा अर्थ क्या है? जो दिल में है प्रभु को बताना। दैट इज प्रेयर। हर दिन अपनी फीलिंग्स प्रभु को बताओ। जितने लोग सताते हैं प्रभु को बताओ। जितने लोग परेशान करते हैं प्रभु को बताओ। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अपने आप को प्रभु के सामने खाली कर देना। दैट इज अ प्रेयर। डोंट डेकोरेट योरसेल्फ। आप डेकोरेट मत करो खुद को। जैसे हो वैसे आओ। एक भाई था, उसने एक भिखारी को देखा, उसको लगा मैं इसका पेंटिंग बनाऊंगा। उसने कहा इधर तो आओ। वो आया, बोला ये 10,000 रुपए हैं, कल मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारा पेंटिंग बनाऊंगा। अगले दिन वो आया सूट बूट पहन के, उसे दरवाजा खोला, बोला कौन? बोला आपने मुझे बुलाया है। बोला अरे कल की तरह। हम लोग है ना कई बार इतने ज्यादा डेकोरेट होके आते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, और कई बार 100 बार धन्यवाद 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 धन्यवाद, और प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे ही धन्यवाद नहीं देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद उसे धन्यवाद कारण से दो। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे लिए श्रापित बना। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू स्वर्ग की महिमा छोड़ के मेरे बीच में आया। अरे धन्यवाद का कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। ये क्या है धन्यवाद 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 धन्यवाद? निकालिए ये धार्मिकपन अपने अंदर से। हर धन्यवाद के पीछे उसका एक कारण होना चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी पवित्र आत्मा से नहीं भरते। क्यों? क्योंकि दिल खाली नहीं कर रहे हैं। चाबी भर के रखते हैं, रात को रोबोट की तरह सुबह खाली करते हैं। क्वैक 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 क्वैक। ऐसे नहीं करना है ब्रदर। डोंट बी रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। पहला रास्ता पवित्र आत्मा से भरने का क्या है? परमेश्वर का वचन, इसे पढ़िए, मनन करिए। दूसरा रास्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का, प्रार्थना। अब आइए तीसरा रास्ता। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, हर 4 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास करें। बी इन फास्टिंग। अरे बड़ी बरकतें पाओगे उपवास करके देखो। मेरी 5वीं किताब है उपवास करना क्यों जरूरी है। अभी 4थी बुक आने वाली है गुड फ्राइडे के दिन, मेमने का लहू, और 5वीं किताब है मेरी व्हाई फास्ट इज इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं एक दिन एसाव भूखा था, याकूब के पास गया, याकूब कुछ बना रहा था। एसाव ने बोला भाई आप क्या बना रहे हो? बोला दाल बना रहा हूं। इंग्लिश में सूप लिखा है। उसने कहा मुझे मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, आपको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या? अपने पहलोठेपन का हक मुझे दे दो। आप बड़े हो ना घर के, आप ये जो चीज है ना आप मेरे को दे दो। ठीक है दे देता हूं। दे दी और खाना खा लिया। एक ने आशीष खोई खाना खाकर, दूसरे ने आशीष पाई खाना देकर। आप जब उपवास करते हैं ना, आपको परमेश्वर, पता है उपवास के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? यहां देखिए। वैसे हम सुबह उठते हैं, पहले सोचते हैं ऑमलेट खाएं कि पोहा।
ब्रेड बटर खाएं कि जैम ब्रेड खाएं, अब उपवास में आपको कुछ सुबह मिलना ही नहीं है, दिमाग खाली हो गया। दोपहर को उसके बाद हम सोचते थे भिंडी खाएं कि आलू की सब्जी खाएं, फ्लावर खाएं, फ्लावर गोभी खाएं कि मटन खाएं, ये भी खाली हो गया, खाना मिलेगा ही नहीं। आप जानते हो उपवास के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? खाना नहीं खाएंगे, दिमाग थोड़ा कम दौड़ता है और ये खुदा में लग जाता है। नहीं तो सारा दिन ओहो, कुछ भाई लोग तो ये बटन खोलने तक खाना खाते रहेंगे, ये चावल का पहाड़, ये दाल, उसके बाद मोटे को मीठा भी चाहिए। कुछ मीठा है, अरे फट रहा है तेरा पेट, बंद करना अभी। मैं इंदौर गया था, ओ हो, मैं वो दिन कभी नहीं भूला। इतनी 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 मछली लेकर आए, बोला पास्टर जी खाइए। वो खाई, उसके बाद छोटी वाली मछली लेकर आए, बोला ये भी खाओ। उसके बाद झींगा लेके आए, उसके बाद मच्छी लेके आए, उसके बाद चिकन लॉलीपॉप लेके आए, फिर मटन लेके आए, ये लेके आए और थोड़ा थोड़ा लिया। फिर आंटी आई, अरे प्रेमानी कभी आया? मैंने कहा आज ही आया। खाना बेटा, मैंने कहा हो गया। मैंने थोड़ी देखा, मतलब खाया ना, कुछ ले, ठीक है। फिर पीछे अंकल आए, अरे तू कब आया? मैंने कहा आया, खाना भी खाया, मैंने थोड़ी देखा। फिर और खाना पड़ा। दादी आई, उसके सामने तो खुद ही ले लिया मैंने। यार एक बात बताओ, खाना उनका है, पेट तो अपना है ना। खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। एक पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर जी मेरे चर्च में इन दिनों में लोग कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक रविवार खड़े होके अनाउंस करो अगले रविवार चिकन बिरयानी है। ओहो, अगले हफ्ते पास्टर हैरान हो गया, लोग कैसे आ रहे हैं, मैं और मेरा घराना। चल बहनें, ओ बहनों ने पता है क्या किया, मैं आपको बताता हूं। ए हीरो इधर आ, इधर आ ना, हाँ इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। बहनों ने बच्चों को पता है क्या किया? ये देख, सुन आज चर्च में खाना है, भले तू न खा लेकिन लेना, तेरे बाप को रात को वही गरम करके खिलाऊंगी। कितना खुश हो रहा है ये भी, जा इधर से। खाना खाना खाना। कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? पास्टर इतना कुछ तो बोल चुके हो, भी क्या बुरा लगेगा? कहिए मेरे पीछे, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तेरी मां तुझे ये भी सिखा के आई है ना इधर से। खतरनाक बच्चे। हमारे कल कलीसिया में एक बच्चा है, मैं प्रचार कर रहा था, यीशु ने पतरस की सांस को चंगा किया, यीशु दयालु परमेश्वर है, पर पतरस को देखो, उसने 3 बार यीशु का इनकार किया, मैं तुझे नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। लास्ट में एक बच्चा आया, मैंने पूछा आज तूने प्रचार सुना? हाँ मामा सुना ना। मैंने कहा क्या सीखा? मैंने सीखा सांस को ठीक करोगे तो इनकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा। ये तो मैंने प्रचार ही नहीं किया। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, गरीब लाजर नीचे गरीब था लेकिन वो स्वर्ग गया, लेकिन धनवान इधर धनवान था ऊपर नरक गया। एक बच्चे को मैंने बोला बता तुझे क्या बनना है? लाजर के धनवान। कहता है मामा यहां लाजर, यहां पर धनवान, ऊपर लाजर। आजकल के बच्चे ब्लूटूथ चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, खतरनाक बच्चे हैं आजकल के। प्रभु तुम्हें बड़ी आशीष दे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का तीसरा रास्ता है, कभी कभी खाना छोड़ो। सुनिए, ईटिंग की जगह रीडिंग में आओ। डू इट। उपवास करो और सारा दिन वचन खाओ। चौथा रास्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का,
परमेश्वर की आराधना करना सीखें। लर्न टू वर्शिप गॉड। सिर्फ गीत न गाएं, हर गीत के पीछे अपने इमोशंस को डालें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आप देख रहे हो मैं गीत गा रहा हूं, मेरा माइंड डाइवर्ट है। मेरे माइंड है चश्मे में, घड़ी में, कपड़ों में। इसको कहते हैं गाना गाना। 90% लोग गाना गाते, खड़े रहेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, देखेंगे मेरी वाली आई कि नहीं। अरे आंखों से देखा है मैंने। आपको क्या लगता है चर्च में सब शरीफ है? हाँ, देखो कैसे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे। ए पास्टर तू अभी हमारे लिए बोल रहा है? चोर को उसकी चोरी खाती है। आपको क्या लगता है चर्च के अंदर हर लड़का शुद्ध दिल से आता है, हर बहन शुद्ध दिल से आती है? माफ करिए, आजकल चर्च के अंदर भी कुछ लड़के लड़कियों के ड्रामे चलते। और क्या लगता है आपको प्रभु से खुश होते? बिल्कुल भी नहीं। वो आप पे गुस्सा नहीं है, लेकिन वो दुखी है कि मैंने जिंदगी दी इन लोगों के लिए और अब तक। मैं आपको इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूं, एट ईव फॉल बिकॉज ऑफ डिसेप्शन, एडम फॉल बिकॉज ऑफ अफेक्शन। हवा धोखा खा के गिरी, आदम अटैचमेंट की वजह से गिरा। वो बोल सकता था क्यों खाया, लेकिन उसे खा लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथों से ले रहा था जिसके साथ वो प्यार में, अटैचमेंट में था। आप जानते हैं कभी कभी अटैचमेंट में लोग सामने वाले की हर बात मान लेते। सिर्फ गीत मत गाइए, अपनी भावनाओं को अंदर डालिए। हर चीज में उसके उपकारों को याद कर करके उसकी आराधना करिए। एक आखिरी चीज बता के मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर हर एक के साथ संगति न करें। कुछ लोग प्रभु में इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट होता है चर्च के परिवारों में क्या हो रहा है, सिर्फ वो बातें जानने की। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। मत करिए ऐसों के साथ संगति। आप ऐसों के साथ संगति करिए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ताकि उनका अभिषेक आप पर आ सके। डोंट डू इट। आप जानते हैं शुरुआती दिनों में खाना बांटने वाले लोग जो थे ना चर्च के अंदर, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। वो हर जगह पे अपने स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करेगा। ये बात याद रखिए, इससे पहले कि उड़ीसा यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले उड़ीसा यीशु को आप में देख पाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। हर एक को अपने आप से बेहतर समझें, हर एक की इज्जत करें, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है। मैं जो उस बच्चे के साथ कर रहा था वो एक मजाक था, लेकिन मैं बच्चों को भी कभी तू करके बात नहीं करता। मुझे पता है मैं रिस्पेक्ट दूंगा, वो लोग बदल जाएंगे। हमारे चर्च में एक लड़का आता है, मजदूर है, वो मजदूरी करता है। जब भी आता है ना, उसका पूरा बदन मैला रहता है। मैं उसके पास जाता हूं, गले लगाता हूं, हाथ मिलाता हूं, उसको बोलता हूं भाई जी आप कैसे हैं। एक दिन वो मेरे सामने रो रहा था, बोलता है आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सारा दिन सीमेंट की बोरियां उठाता हूं और आप मेरे को जी करके बात करते हो। मैं बोलता हूं ब्रदर
आप मजदूर होंगे दुनिया के लिए, आप मेरे भाई। आपको पता है आज वो लड़का हमारे चर्च में सबको इज्जत देता है। आप सुनिए सुनिए, मैं ये तालियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं सामने वाला बदले, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट दें। एक 30 साल का लड़का, एक औरत ने उसके गारमेंट को टच किया, वो चंगी हो गई। 30 साल का लड़का उस लेडी को कहता है, बेटी तेरे विश्वास से तुझे बचा लिया। एक यंग लड़का एक लड़की को कहता है, बेटी। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ रिस्पेक्ट। यीशु 30 साल का था, 30-32 साल का था। एक लेडी ने उसके गारमेंट को टच करके ठीक किया। यीशु मसीह पीछे देख के कहता है, किसने मुझे छुआ? वो आके कहती है, प्रभु मैं हूं। बेटी, डॉटर लिखा है। कितने भाई लोग हैं यहां पर, आप इनको बेटियां बोलते हो? यू आर अ डॉटर। लर्न टू ऑनर गॉड, लर्न टू ऑनर पीपल। तू तड़ाम, ये वर्ड्स मसीहों को सूट नहीं करते। तू कैसा है, तेरे को पता चलता है क्या कुछ? ये लैंग्वेज जो होती है ना, ये अविश्वासियों की होती है। प्रभु के लोग बड़े सभ्य होते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं वो लोग। डोंट बी सो फ्रेंडली। किसी के साथ इतने फ्रेंडली ना बने कि आप उनकी इज्जत करना ही बंद कर दें। इट्स नॉट अ गुड थिंग। लर्न टू ऑनर। पतरस कहता है, एक दूसरे का आदर करो, राजा का सम्मान करो, एक दूसरे से प्यार करो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाई क्या आप चाहते हैं हम थोड़ा और गहरा जाएं? बैठेंगे आप लोग थोड़ा? फल फेंके जाते हैं कि खाए जाते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं ना, तो हम फलवंत होते हैं। आपको पता है आपके फल खाए जाते हैं। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जब आप उनसे प्यार से चलते हैं ना, आप उनको उन फलों को खिला रहे हो, आपके फल खाए जाते हैं। मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने कहा है फल लाओ, फल तो खाए जाते हैं। बिल्कुल, तुम लोग का नेचर एक व्यक्ति खा सकता है। जरा सोचिए, एक बंदा रोज गालियां खाता है, लेकिन जब वो आपसे मिलता है, आप उससे कहते हैं, कैसे हैं ब्रदर, अच्छे हैं आप, घर में सब ठीक है, संडे को चर्च आ रहे हो ना, आना, हाँ प्रभु की आराधना करेंगे, फिर साथ में खाना भी खाएंगे। आप जानते हो पूरी दुनिया से उसे कांटे मिलते हैं, लेकिन आपसे उसको फल मिल रहे हैं खाने के लिए। प्रभु चाहता है आपके फल खाए जाएं, आपकी नम्रता लोगों को छुए, आपकी सभ्यता लोगों को छुए। आज आप देखिए, क्रिश्चियनिटी खाली पावर के पीछे है, प्रेजेंस के पीछे नहीं है। एवरीबडी वांट पावर, चंगाई, छुटकारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं नया नया था ना, तो मैं भी पावर के पीछे था बहुत, बट नाउ आई एम मैच्योर, नाउ आई वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब मैं प्रभु की सामर्थ्य से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करता हूं। पता है क्यों? ताकि मेरे स्वभाव से वो प्रकट हो सके। सिर्फ सामर्थ नहीं चाहिए, उसकी उपस्थिति भी चाहिए। We want his presence। कितने लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं कि ये 5 काम आप करेंगे रोज? पहला, सेकंड, थर्ड, चौथा, पांचवा, संगति। मैं यीशु मसीह के नाम में एक भविष्यवाणी करके जाता हूं, रिसीव इट, इट्स फॉर यू। अगर आप ये करते रहेंगे, वह दिन आ रहा है जब आप लोगों पे हाथ रखेंगे, हाथ आपका होगा, स्पर्श प्रभु का होगा। मार्क माय वर्ड्स। हाथ आप रखेंगे, छुएगा खुदा, वे नई जिंदगी पाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Oh, the blessed presence of the Lord is here। कोई भी बाहर न जाए, सब अंदर ही रहें। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई खड़ा हो जाए। Stand in the presence of the Lord।
हम सब प्रभु की उपस्थिति में कुछ मिनट के लिए खड़े रहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं आप खुद दुआ करना शुरू करें। कम ऑन। जीसस, अपने हाथों को उठाएं। यीशु मेरे साथ गाएं। यीशु हाँ, उसके पवित्र नाम को पुकारें। यीशु यीशु मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में यीशु। Come on, worship him. यीशु आइए अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं। इस कुंड में उतरने के ये 5 रास्ते हैं। आप चाहते हैं उस पानी में उतरना, गहराई में जाइए। वह समय आ रहा है, वह इज़राइल का परमेश्वर अपने लोगों पे और अपनी आत्मा उंडेलेगा। आइए अपने हाथों को फैलाएं। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। बहुत धन्यवाद इस आखिरी दिन में, किस तरह से तूने अपने वचन को खोल दिया। आज तू चाहता है तेरे लोग पानी में उतरे। तू चाहता है तेरे लोग तेरी आत्मा से भर के जिंदगी जिए। और आज तूने उन सिद्धांतों को रखा है कि एक व्यक्ति किस तरह उस आत्मा में उतरता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे हर बेटे और तेरी हर बेटी के लिए आने वाले दिनों में सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक तू इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। Fill them Lord with your spirit, I pray। मैं दुआ करता हूं तेरा हर बेटा, तेरी हर बेटी तेरी आत्मा से परिपूर्ण की जाए। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। हर सेवकाई को संबलपुर में बदल दे तू। आने वाले दिनों में एक एक व्यक्ति 1-1 लाख को बचाने पाए। हम तुझसे ये मांगते हैं खुदा, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। हम विश्वास करते हैं तू आने वाले दिनों में हमें और भरेगा। हम तुझे सारी महिमा देते यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Come on, give a good clap for the Lord. Hey,
यीशुआ आइए उसकी आराधना करें। यीशुआ एक बार फिर से यीशुआ यीशुआ विदाउट इंस्ट्रूमेंट यीशु। यस, ये उसका नाम है। यीशु। यस, यही उसका नाम है। थैंक यू। आइए अपनी आंखें खोलिए, सामने देखिए। एक लड़का था, उसे लोहे को देखा। उसे लोहे से कहा, आप कितने मजबूत हो ना, किस पे गिरते हो खत्म हो जाता है। तब लोहे ने एक बात कही, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, आग मुझे पिघला देती है। फिर उस बंदे ने आग से कहा, आप कितने कितने खतरनाक हो ना, लोहे को पिघला देते हो। उससे बोला, हाँ मैं ताकतवर हूं, लेकिन पानी के सामने मेरी नहीं चलती, पानी मुझे बुझा देता। फिर उस बंदे ने पानी के पास जाके कहा, पानी आप तो बड़े मजबूत हो। उसने कहा, नहीं, मेरे को निकाल के जमीन पे डाल दो, सूरज की रोशनी मुझे सुखा देती। फिर उस बंदे ने सूरज से कहा, आप तो बड़े ताकतवर हो। उसने कहा, नहीं, बादल मुझे छुपा देते। फिर उससे बादल से कहा, आप तो बड़े मजबूत हो जी, सूरज को छुपा देते हो। उससे कहा, नहीं, हवा मुझे जहां चाहे उड़ा के चलती है। फिर उसने हवा से कहा, हवा आप तो बड़े ताकतवर हो। हवा ने कहा, नहीं, मैं पहाड़ों को टच करती हूं, मैं खत्म हो जाती हूं, पहाड़ मजबूत है। फिर वो बंदा पहाड़ों से कहता है, पहाड़ों आप तो बड़े मजबूत हो। उन्होंने कहा, नहीं, इन दिनों में लोग मुझ पे चढ़ के मुझे तोड़ देते। फिर वो व्यक्ति के पास जाते हैं और कहता है, आप सबसे ताकतवर हो। तब मनुष्य ने कहा, मैं नहीं हूं। मौत हमें ठहरने नहीं देती, हम मौत खत्म कर देती है। और अंत में उस लड़के ने मौत से कहा, आपके सामने तो किसी की नहीं चलती। तब मौत ने कहा, नहीं, आज से 2026 साल पहले एक आदमी के सामने मेरी नहीं चली। उसने मुझे हरा दिया। और उससे पूछा गया, वो आदमी कौन है? उसने कहा, उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus. यीशु Come on, worship him. यीशु। क्या आप बंद करने से पहले काम करेंगे मेरे साथ? आप में से कितने लोग ये मानते हैं वो हमारा उद्धार का कप्तान है? He is a captain of our salvation. मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति उसे सैल्यूट करे। वो हमारा कप्तान है। He is a God of armies. 3, 2, 1. Lord, He is our King. वो हमारा राजा है, वो हमारा बादशाह है। क्या कोई यीशु के लिए चिल्ला सकता है?
1 2 3 से हालेलुया। Maybe the life is unfair, but God is good all the time. चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर हो, मैं एक को जानता हूं जो हर समय मेरे साथ भला है, वो मेरा परमेश्वर है।